देख रहे हैं चप्पा चप्पा यूपी का। आज की सबसे बड़ी खबर कि अगर किसान सम्मेलन बीजेपी कर रही है तो अखिलेश यादव इसको लेकर क्यों तंज करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी सहयोगी अनुपमा और श्वेता भी जुड़ेंगे कुछ देर में, लेकिन सीधे मैं रुख करूंगी अनुपमा झा का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और आज मैं उत्तर प्रदेश में आपको ये दिखाऊंगी कि आखिर किस तरीके से बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। ऐसी डरावनी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जिससे किसी का भी दिल पसीज जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 23 जिलों से ज्यादा और कई गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वाराणसी की बात करें तो वहां पर नदियां जो है वो अपने पूरे उफान पर पहुंच चुकी हैं। वाराणसी में अब गाँव से ज्यादा जो है पौष इलाकों में पानी पहुंच चुका है, जिसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो वाराणसी पहुंच चुके हैं। हवाई सर्वे उनकी तरफ से किया जा रहा है, हालातों का जायजा ले रहे हैं, अधिकारी उनके साथ मौजूद है। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। हम लोग और गाँव जा रहे हैं और कहाँ रहेंगे यहाँ पे, इतना जगह हर जगह तो बाढ़ ही आ रहा है। तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं। प्रशासन को चाहिए कि इसके लिए समुचित व्यवस्था करे। चारों तरफ बाढ़ पानी भरा हुआ है, अब क्या करेगा जो पब्लिक है, कहाँ जाएगा। यूपी की नदियों में उफान, बाढ़ से त्राहिमाम। तेईस जिलों में भीषण बाढ़, सैकड़ों गांव बेहाल। पहाड़ों का पानी, उत्तर प्रदेश में डूबती जिंदगानी। बाढ़ से बेहाल काशी, पीएम ने सुध ली। यूपी में पिछले कई दिनों से बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक तबाही मची हुई है। सैलाब ही सैलाब है। यूपी के कई जिलों के इलाके जैसे टापू में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ के पानी में डूबती जनता के पास अपनी बर्बादी का मंजर देखने के अलावा और कुछ भी नहीं। गंगा और यमुना का पानी अलग अलग जिलों के अब रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है, जिससे लोगों का वहां रहना चलना सब मुश्किल हो गया है। इस वक्त यूपी के 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, जालौन, बांदा, हमीरपुर, बलिया, इटावा, कौशाम्बी, भदोही, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, चित्रकूट, आगरा, गाजीपुर, बहराइच, चंदौली, गोरखपुर, सीतापुर, खीरी, शाहजहांपुर, गोंडा और फतेहपुर शामिल हैं। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं। यहाँ बाढ़ ने पूरे शहर की जैसे तस्वीर बदल दी। जिस सड़क पर लोगों का रेला लगा रहता था, गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, आज वहाँ मोटर बोट्स चल रही हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ के पानी की हिमाकत तो देखिए, सैकड़ों मकानों को अपनी आगोश में समा लिया है। मकान के एक एक मंजिल तो बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की हैं, जहां गंगा ने ऐसा रौद्र रूप अख्तियार किया कि गलियों में सैलाब का जमावड़ा लग गया। कॉलोनियों में नाव चल रही हैं। काशी में गंगा ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि पूरा शहर त्राही त्राहिमाम कर रहा है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। वाराणसी में गंगा किनारे और गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। वाराणसी के हालात पर पीएम मोदी की भी निगाह है और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी भी वाराणसी के दौरे पर है। बाढ़ग्रस्त इलाके की जानकारी ले रही हैं। अब ये तस्वीर देखिए, ये मिर्जापुर है, कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल का संसदीय क्षेत्र, जहां गंगा के पानी ने ऐसा विकराल रूप अख्तियार किया कि पूरा का पूरा मकान ही नदी में बहता चला गया। लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन बाढ़ के पानी की मनमानी के आगे किसी की नहीं चली। कुछ ऐसा ही हाल गाजीपुर, कानपुर से लेकर बुंदेलखंड तक का भी है, जहां बारिश और बाढ़ की दोहरी मार से लोग परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, वाराणसी की तस्वीर
तस्वीरें आपने देखी, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी भी जो है और खबरों के लिए जुड़ चुकी है हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको एक डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल ये डरावनी तस्वीर मिर्जापुर से निकलकर सामने आई है, जहां पर पानी के बहाव में किस तरीके से एक मकान जो है पूरी तरीके से बह गया। लोग जो थे वो हैरान थे, परेशान थे कि आखिर हालात जो है वो इस तरीके के कैसे बन गए हैं। मिर्जापुर की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर देखिए कि हालात कुछ इस तरीके से बने कि चंद सेकंड में पूरा मकान जो है वो पानी के तेज बहाव में बह गया। आपके सामने देखिए तस्वीरें हैं मिर्जापुर की, ये तस्वीरें जहां पर पानी का बहाव जा रहा था वहां ये घर जो है पूरी तरीके से बह गया। 23 जिलों में भीषण बाढ़ का कहर लगातार जारी है। हालांकि सरकार की बात करें, प्रशासन की बात करें तो पूरी तरीके से नजर जो है उन्होंने बनाई हुई है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जो है बाढ़ में किस तरीके के। और अब देखिए, अब आपको तस्वीर दिखाते हैं मिर्जापुर के बाद सीतापुर की एक तस्वीर। दरअसल सीतापुर का एक परिवार जो है बाढ़ से किस तरीके से परेशान हो गया था, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक बूढ़े शख्स की तस्वीर आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सके। तस्वीर देखिए, ये वो बूढ़ा शख्स है जो किसी तरीके से नदी के किनारे बैठा हुआ था और कोशिश जो है उसकी तरफ से ये की जा रही थी कि आखिर ये बाढ़ जो है कब खत्म हो और उसके बाद जो है वो अपने घर जा सके। और देखिए, लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी बड़ी टीम मौजूद है। श्वेता त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। बड़ी खबर के लिए उनका रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू श्वेता। बिल्कुल अनुपमा, तो इस वक्त मैं डासना मंदिर में मौजूद हूं, गाजियाबाद के डासना मंदिर में, जहां पर साधु पर हमले को 60 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मंदिर में जो सीसीटीवी लगे हैं, जिसकी जद में ये पूरे यहां पर ये वारदात हुई, वो आता है। और इसी सीसीटीवी को लेकर के कहा गया, जो यहाँ के प्रमुख महंत है यति नरसिम्हानंद सरस्वती, उनकी ओर से साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि सीसीटीवी तो सारे काम कर रहे थे, फिर पुलिस इस थ्योरी को क्यों छिपाने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए कि सीसीटीवी में कुछ भी नजर नहीं आया, सीसीटीवी तो खराब थे। लेकिन साफ तौर पर यहां आरोप लगाया गया पुलिस पर, स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती की ओर से, कि पुलिस जरूर कोई फैक्ट छिपाने की कोशिश कर रही है और पुलिस क्यों ये कह रही है कि सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। देख लिया अगली रिपोर्ट। संत हमला केस में सीसीटीवी का सच क्या? सीसीटीवी में हमलावर गिरफ्तारी कब? डासना मंदिर के संत पर हुए जानलेवा हमले के करीब 56 घंटे बाद महंत यति नरसिंहानंद ने बड़ा बयान दिया है। महंत नरसिंहानंद ने आरोप लगाया कि मंदिर में लगे ज्यादातर सीसीटीवी काम कर रहे हैं और हमलावर उसमें दिखाई भी दे रहा है। बहुत बड़ा झूठ है कि सीसीटीवी कैमरे खराब थे। 8 थे, उसमें से 1-2 खराब थे, बाकी सब सही काम कर रहे थे। डीवीआर पुलिस के पास है, आप चेक करवा लीजिए। देखिए, साल भर में इतने बड़े सिस्टम में से कुछ ना कुछ खराबी होती रहती है। ये गांव का मंदिर है, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। धुंधली तस्वीर नहीं, क्लियर तस्वीर है। देखिए ये धुंधली, अब ये पुलिस वाले पता नहीं क्यों, क्या मजबूरी है उनकी, तो पुलिस वालों से पूछिए। महंत यति यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मंदिर पर पहले भी कई बार डकैती हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया। लोग इस मंदिर को खत्म करना चाहते हैं। इस मंदिर में हमेशा डकैतियां पड़ती रही हैं। इस मुझसे पहले जितने भी महंत थे इस मंदिर के, या तो वो मारकर फेंक दिए गए थे या उन्हें पीटकर भगा दिया गया था। इस मंदिर में जितना मुझे ज्ञात है, कम से कम 12 डकैतियां अब तक पड़ चुकी हैं, जिसमें 4 मेरे आने के बाद पड़ी हैं, 8 मेरे आने से पहले जो इस क्षेत्र के लोगों को ज्ञात है। आज तक कोई केस नहीं खुला है, आज तक कोई केस नहीं खुला है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि डकैतियां कौन डालता। लोग इस मंदिर को बर्बाद करना चाहते हैं, लोग इस मंदिर को खत्म करना चाहते हैं। महंत यति नरसिंहानंद का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि पुलिस ने घटना वाले दिन कहा था कि मंदिर में लगे कई सीसीटीवी खराब हैं। इसके बाद ये खुलासा हुआ था कि मंदिर के गेट पर लगे सीसीटीवी में एक संदिग्ध हमलावर दिखाई दिया है। पुलिस की 11 टीमें मामले की जांच में जुटी हैं और 1 किलोमीटर के दायरे में लगे सभी सीसीटीवी वीडियो की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में घायल स्वामी नरेशानंद की स्थिति अभी भी नाजुक ही बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार मेरी 2 सहयोगी अनुपमा और रीमा जुड़ी हुई हैं और अनुपमा ने ही खास बातचीत की है यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश से, जो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ गिरा है। एक तरफ साधु पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहना कि क्या यूपी में क्राइम का ग्राफ गिरा है, ये सही है। पूरी बातचीत अनुपमा ने की है, सुनिए क्या कुछ कहा गया यूपी एसटीएफ चीफ की ओर से।
के पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस था ऑर्गेनाइज क्राइम का, और साथ ही एक फाइनेंशियल नेटवर्क था जो उस ऑर्गेनाइज क्राइम को मदद करता था और इन्हें पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सबवर्ट करने में मदद करता था। इसके ये तो सिर्फ उदाहरण था, इस तरह की कई गतिविधियां हैं जिसको एसटीएफ ने, जिला पुलिस ने तथा जिला पुलिस के अन्य एजेंसीज़ ने अनकवर किया है। सेंट्रल एजेंसीज़ को भी हम लोगों ने आगाह किया है। जो ब्राउन कॉलर क्राइम्स हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं और भी नीचे जाएंगे। वाइट कॉलर क्राइम्स, खास करके साइबर क्राइम्स के बढ़ने की संभावनाएँ हैं और उस पर भी आगे ध्यान देना होगा। भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मेलन करने वाली है, लेकिन इससे परेशानी किसको हो रही है? अखिलेश यादव को। वो तंज कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आती है बीजेपी को किसानों की याद आती है। हालांकि तंज में और क्या कुछ बातें कही है, उन्होंने ट्वीट क्या किया है और कैसे उनके खेमे में किसानों के मसले को लेकर खलबली है, एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। बीजेपी 16 अगस्त से किसानों को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर रही है। ये अभियान कृषि कानून के फायदे और किसानों तक मोदी योगी सरकार के काम की जानकारी पहुंचाने के लिए है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के किसान अभियान को लेकर तंज कसा है। अखिलेश ने कहा है, सुना है बातों की खेती करने वाली बीजेपी यूपी में किसान सम्मेलन करेगी। अन्नदाता का मतदाता बनने का समय जब निकट आया तब जाकर बीजेपी को किसानों की याद आई। किसान भाजपाइयों के बहकावे फुसलावे में नहीं आने वाले। 2022 में किसान एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान करेंगे। अखिलेश ने बीजेपी के किसान सम्मेलन पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी अखिलेश के ट्वीट पर पलटवार कर दिया। किसानों के लिए केंद्र की योजनाएं हों या आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास हों, आज किसानों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है, केंद्र सरकार खड़ी है और इससे परेशान होकर के अखिलेश यादव जी ने, तमाम विपक्ष ने मिलकर के किसानों के नाम पर कुछ आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया था, वो विफल हुआ है। उसको किसानों का समर्थन नहीं है और अब भारतीय जनता पार्टी के किसान सम्मेलन की घोषणा मात्र से केवल ये परेशान हो गए। अखिलेश सरकार पूरी तरह से विफल रही थी किसानों के साथ में। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है तो उनकी चिंता और परेशानी वाजिब है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया हो। इससे पहले उन्होंने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर भी बीजेपी पर निशाना साधा था। बीजेपी 16 अगस्त को किसान सम्मेलन के नाम से एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत किसानों और कृषि कानून के फायदे और केंद्र के और राज्य सरकार द्वारा किए गए जो काम है उनके बारे में बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चप्पा चप्पा यूपी के जरिए हमने आज यूपी के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाली और रोज शाम 4 बजे हमारी कोशिश रहती है कि यूपी की कोई भी बड़ी खबर छूटे नहीं, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हर खबर के बड़े मायने। लेकिन सीधे स्टूडियो का रुख, क्योंकि नीति हमारी सहयोगी